Good morning, everyone. Good morning. So now, last day, हमने कल क्या देखा था? हम प्रेजेंट टेंस में घुस चुके थे और प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट में घुसे थे। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या देखा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। क्लियर? उसके बाद अफर्मेटिव के बाद हम आए नेगेटिव में, उसके बाद आए हम इंटरोगेटिव में। हमने अफर्मेटिव में देखा कि हाँ भाई, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। नेगेटिव में मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले। राइट? और क्या मैं खेलता हूँ? डू आई प्ले। अभी हम घुस रहे हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? हमने इंट्रोगेटिव देखा, क्या मैं खेलता हूं। अब आ जाएगा क्या मैं नहीं खेलता हूं। क्या मैं नहीं खेलता हूं, बस नहीं जुट गया। नहीं जुट गया यार, तो कुछ नहीं करना है। जो इंट्रोगेटिव है ना, उसमें लगा देना है नॉट। जैसे कि डू स्ट्रक्चर कैसे होगा? डू डज, उसके बाद डू डज के बाद नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1। राइट? उसके बाद V1 के बाद क्या होगा? अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल स्पष्ट है, आप फंडे को समझ रहे हैं। आई नो वेरी वेल। स्ट्रक्चर यही बोलता है, मतलब ये स्ट्रक्चर है। डू डज, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे क्या मैं नहीं खेलता हूं, डू, जिसे मैंने सहायक क्रिया कहा था। सहायक क्रिया मतलब मैंने सहायक क्रिया को दो तरह की नाम दी थी। पहला तो मैंने सहायक क्रिया को नौकर कहा था, या फिर सहायक क्रिया को आप कुछ भी मान लें। आपके छोटे भाई हैं, छोटी बहन है, जो आपकी सहायता करते हैं। राइट? मैंने नॉट को कहा चाइल्ड। चाइल्ड कहें या कुछ भी कहें, कोई वस्तु भी कह लें। राइट? नौकर ने बच्चे को पकड़ा, डू नॉट, डोंट। डोंट आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूं। डोंट आई रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं। डोंट आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूं। डोंट आई लव, क्या मैं नहीं हंसता हूं। डोंट आई डांस, क्या मैं डांस नहीं करता हूं। डोंट आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं। कितना आसान है, आप सोचिए। वर्ब के फॉर्म नंबर 1 को लगाते जा रहे हैं। वर्ब के फॉर्म नंबर 1 को आप लगाते जा रहे हैं। अब वही बात है, ही सी इट में आपको डजंट कर देना है। डजंट ही प्ले, डजंट ही प्ले। प्लेज मत कीजिएगा, प्लेज नहीं करना है। प्लेज क्यों नहीं करना है भाई, इसको भी जानिए। क्योंकि यहां पर डज जो है ना, उसका एस को चुरा लिया। एस को चुरा लिया, इसीलिए डजंट ही प्ले, डजंट ही प्ले। डजंट राम प्ले, क्वेश्चन मार्क। डोंट आई प्ले, डोंट आई डांस, डोंट आई सिंग, डोंट आई रन, डोंट आई गो, डोंट आई गो टू स्कूल, डोंट आई गो टू मुंबई, डोंट आई गो टू रांची। समझ में आ रहा है?
मुझे लगता है कि आपको धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि अनूप सर बताना क्या चाह रहे हैं। एक बात और हम लोग करेंगे चर्चा बाद में। क्या चर्चा करेंगे? कि हम अपने आप को बिल्कुल सही कैसे करें, हमारा बॉडी लैंग्वेज ठीक कैसे रहे। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे करनी है, धीरे-धीरे, 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 ताकि हम लोग बन जाएँ ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट? अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, बीच में और बहुत सारी बातें हैं जो आपसे मुझे करनी है। डोंट आई लाफ? क्या मैं नहीं हँसता हूँ? डोंट आई गो टू स्कूल? क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? डोंट आई वर्क? क्या मैं काम नहीं करता हूँ? थोड़ा दिमाग को लगाना पड़ेगा भाई। बैठे-बैठाए कुछ नहीं मिलता है। कंफर्ट ज़ोन में कुछ नहीं मिलता है। मैं पहले भी एग्ज़ाम्पल ले चुका हूँ जब लोगों ने मुझे कहा था कि भाई आपके वीडियोज़ हिल रहे हैं, आपको कैमरा सही नहीं है, आपके वीडियो में आवाज़ आ रहा है। ये तो मैंने प्लानिंग के वे में किया था कि हाँ भाई सुनिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालना चाह रहा हूँ। क्योंकि आज लोग बहुत कंफर्ट मतलब हम लोग फ़ील कर रहे हैं। हम लोग कितना बढ़िया एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था, ऐसा मैं अपने आप में सोचता हूँ। हो सकता है कि बढ़िया ना हो, लेकिन एंटीना इससे बढ़िया एग्ज़ाम्पल कोई नहीं होगा कि हम लोग इधर मतलब दूरदर्शन की को देखने के लिए, अरे! मैं कह रहा न्यूज़ सुनना है, अरे एंटीना घुमा रहे हैं किस एंगल में? हाँ, कैसे भूल सकते हैं वो दिन? कभी नहीं भूल सकते हैं उस दिन को। उसके बाद भी साउंड सही नहीं आ रहा है, सुन रहे हैं? कम्फर्ट ज़ोन। मैं यही बता रहा था, पहले ही बताया हूँ कि रास्ते 2 हैं, एक प्लेन वे में, एक जर्क वे में। अगर इंग्लिश सीखना है ना तो जर्क वे में चलना पड़ेगा अभी। कुछ दिन आपको जर्क वे में चलना ही पड़ेगा। कुछ दिन के लिए आपको जर्क वे में चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ यू कैनॉट टॉक इंग्लिश वेरी वेल। मेरे बताए गए रास्ते पर यदि आप चलते हैं तो आई एम वेरी श्योर यू विल स्पीक इंग्लिश। अदरवाइज़ अगर आप सोच लिए कि पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। ये सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है। सब कुछ आपकी सोच पर ही डिपेंड करता है। मैंने कहा था ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। तो हमें ठानना है कि हम इंग्लिश बोल पाएँगे, राइट? तो हम इंग्लिश बोल पाएँगे। इसका पार्ट नंबर अभी 9 चल रहा है और हमें इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता। हम बोलते हैं हिंदी मीडियम के हैं, कैसे बोलेंगे, या इग्नोर करते हैं तो नहीं बोलेंगे। हिंदी मीडियम की बात नहीं है यार। हम जब इंडिया में यहाँ पर जन्म लिए हैं, हम लोग को कोई मतलब हिंदी सिखाया नहीं, इन्वायरमेंट में सीखे, इन्वायरमेंट में सीखे यार। तो हम हिंदी जब बोल ले रहे हैं इतनी बढ़िया तरीके से, मतलब हिंदी बोल ले रहे हैं, तो इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाएंगे? और रही बात कि आपको घबराना नहीं है, आपको जैसे आए बोल देना है, गलत सही कुछ भी बोलिए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। मैंने एग्जाम्पल्स बहुत सारे लिए थे कि हाँ, आप यदि साइकिल चलाते हो ना भाई, आप यदि साइकिल चलाते हो तो कितनी बार गिरते हो, मैंने पहले भी कहा है, पर हिम्मत नहीं हारते हैं आप, और आप एक अच्छे स्पीकर बन जाते हैं। कभी मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था कि किसी ने पूछा, जब मैं इस इंग्लिश स्पोकन क्लास ले रहा था यहाँ अपने मांडर में, तो बोला कि भाई इंग्लिश मुझे सीखना है, मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर इंग्लिश सीखना है तो एक बार अनु सर से मिल लो, इंग्लिश सीख लोगे। लेकिन उस वक्त मेरे पास सब कुछ था, बस एक ही चीज़ नहीं था, और वो था समय। इसलिए मैंने सोचा कि भाई अपने समय में से अपने स्टूडेंट को, लर्नर को कुछ योगदान दे पाऊँ। अपने पेरेंट्स को भी, जो मतलब इंग्लिश में, मतलब जितने भी अपने नहीं, जितने भी पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, जो बोलते हैं कि इंग्लिश नहीं जानते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाते हैं, कैसे हैंडल करेंगे बच्चों को, तो उनके लिए भी एक मतलब वरदान साबित हो सकता है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। आप इस वीडियो को गहराई से देखें एंड आई एम वेरी श्योर कि आप इंग्लिश बोल लेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग इज एन आर्ट। सबसे पहले टेंस को जानना है। टेंस को यदि नहीं जानेंगे तो आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं। अभी एपिसोड कितने आएंगे आई डोंट नो, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मैं कंप्लीट कितना कर सकता हूँ, कितने एपिसोड में कर सकता हूँ, क्योंकि हाँ, मुझे बारीकी से समझाना है, बिल्कुल बारीकी से।
ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर रहे। कल के डेट में मैं आऊँगा कि मतलब केमिस्ट्री कैसे पढ़ाना है, फिज़िक्स कैसे पढ़ाना है, मैं बारीकी से आऊँगा, ताकि आप जब पढ़ें, आप जब देखें तो उसको लाइफ़ टाइम भूल नहीं सकें। अब यहाँ पर रियलिटी क्या है कि मैं अभी आ गया हूँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। कुछ नहीं करना है, बस जो हमने इंट्रोगेटिव में किया था, डू को बाहर निकाला था, उसी तरह उस डू में नॉट जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। क्या मैं पढ़ता हूँ? डू आई रीड मैंने कहा था, क्वेश्चन मार्क, डू आई रीड क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर डोंट आई रीड, नॉट जोड़ देना है। डोंट आई डांस, डोंट यू डांस, डोंट वी डांस, डोंट वी रन, डोंट वी प्ले। बस वर्ब के फॉर्म्स को भूलना मत यार। वर्ब के फॉर्म्स को किसी भी किताब में मिल जाएगा, वर्ब्स के फॉर्म्स को याद कर लेना। उसका भी तरीका मैं बताया था, वर्ब्स के फॉर्म को याद करने का मैं तरीका बताया था। जनरली आपका कभी भी जनरली V1 के पहले टू लगता है और V4 में ING, जैसे कि रीड है तो रीडिंग, और लास्ट में जो V5 है उसमें S या ES जुड़ता है, रीड से S या ES जुड़ता है। इन सब बातों को आप अगर ध्यान से देखेंगे और ध्यान से काम करना सीखेंगे तो आई एम वेरी श्योर यू विल स्पीक अ गुड इंग्लिश, राइट। अब रही बात की सिंपल इंग्लिश। सिंपल इंग्लिश को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे हाई क्लास इंग्लिश में, हम यही बताएंगे आपको। ओके, सो इन्वायरमेंट विल वर्क, आपकी मेहनत काम आएगी। अब आप बोलोगे कि नहीं भाई ऐसे कर लें, ऐसे कुछ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और तब जाके होगा। आज के एपिसोड में मैं सिंपल प्रेजेंट को ख़त्म करूँगा, ठीक है। अब क्या है कि सिंपल प्रेजेंट में मैंने बता दिया, सिंपल प्रेजेंट में कहाँ आ गया हूँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। मैंने सिंपल सी बात कही, कुछ नहीं करना है। डू आई रीड क्वेश्चन मार्क में डोंट आई रीड करना है, डोंट आई रीड करना है। उसी तरह डोंट आई रीड, डोंट यू रीड, ओके, राइट। डोंट, ही, डजंट, डोंट की जगह में आप कर देना, डोंट की जगह में डजंट कर देना, डजंट ही रीड क्वेश्चन मार्क, राइट। अब बोलोगे कि कैसे सीखें, कैसे करें, आपको मेरे वीडियोज को रीटेक 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 करके देखना होगा। इसको बोलते हैं रिवीजन टेक्निक। जिस तरह मैं पहले बताया था कि मेरा एक बच्चा स्कूल में या फिर कहीं पर बोला कि पहले मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा था, अब समझ पाता हूँ, अब मुझे लगता है कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने पूछा कैसे? उसने कहा कि इसलिए कर सकता हूँ सर, क्योंकि आपकी बात एक बार आप बोलते थे तो निकल जा रहे थे, लेकिन हाँ, अब मैं आपके वीडियोज को रीटेक करके देखता हूँ, मुझे देखने का मौका मिलता है, तो मैं समझ गया कि मुझे करना क्या है। और इसे ही कहते हैं प्रैक्टिस का महत्व, प्रैक्टिस की ताकत। प्रैक्टिस की ताकत जिस तरह कुएं में एक रस्सी दाग बना देती है, प्रैक्टिस की ताकत जो मैं पहले बता चुका हूं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मैं पहले भी कर चुका हूं। किताबी ज्ञान 10% और प्रैक्टिकल नॉलेज 90%। आई बिलीव इट। ये मेरा मानना है भाई, ये मेरा अपना अनुभव बोल रहा है, 25 साल का अनुभव। तो आप आज से इस बात की शुरुआत कर दें, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप बिल्कुल सीख पाएंगे। चलिए, आज हमारा यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। अब स्ट्रक्चर्स आप खुद बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पर इंट्रोगेटिव में डू था वहाँ लगा देना है नॉट, डोंट, राइट। समझ रहे हैं? डोंट आई रीड क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव बन गया। डोंट आई गो टू स्कूल, मैं क्या स्कूल नहीं जाता हूँ। यस, प्रैक्टिस करें आईने के सामने, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।